अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम यूनिट नंबर 10 द पनिशमेंट ऑफ शार्पेश द पर्शियन ऑन हिपेल द बिल्डर, इस यूनिट में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस जो है वो पंक्चुएशन के लिए हम सीखने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो पंक्चुएशन का यूज़ हुआ है, ठीक है ना, यूनिट नंबर 10 में पंक्चुएशन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है और तकरीबन इस यूनिट में से ही पंक्चुएशन का हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। ज़्यादातर उम्मीद यही है कि इस यूनिट में से ही पंक्चुएशन का क्वेश्चन इस्तेमाल होगा, यानी कि आएगा। तो आपने ना जो यूनिट हैं एग्ज़ाम के हवाले से, यानी कि स्मार्ट सिलेबस के हवाले से, वो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 10 है। इनमें से ही पंक्चुएशन का क्वेश्चन आएगा। चलें आए पंक्चुएशन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डियर स्टूडेंट, ये अनपंक्चुएटेड यानी कि ये ऐसी लाइंस हैं, यानी कि दो लाइन हैं, इनका यानी कि पंक्चुएशन इनमें यूज़ नहीं हुई पड़ी, ठीक है ना। अब ये जो है ना पंक्चुएटेड लाइंस हैं, इनमें पंक्चुएशन का यूज़ हुआ पड़ा है। चलें अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे पंक्चुएशन का यानी कि यूज़ हुआ है। नाउ यहाँ से तहरीर स्टार्ट हो रही है, यानी कि कोई भी तहरीर शुरू करने से जब हम शुरू करते हैं उसका पहले लफ्ज़ का पहला जो हर्फ है हम कैपिटल करते हैं। यानी कि इंग्लिश में जो भी हम तहरीर करेंगे उसका पहला हर्फ जो है ना लिखते वक्त उसको कैपिटल करेंगे। उसके बाद आपको देखें कामा नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। ये कामा नाउ जो है यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर यूज़ हुआ है, तो उसके फ़ौरन बाद क्या करते हैं, हम कामा यूज़ करते हैं, यानी कामा लिखते हैं। उसके बाद देखें द किंग, द के बाद किंग, किंग जो है ना, किंग का के जो है कैपिटल है, किंग का के यहाँ पे कैपिटल इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये टाइटल या प्रॉपर नाउन के तौर पर हम कह सकते हैं ये इस्तेमाल हुआ है। किसी ख़ास शख्स या यानी कि क्या है कोई भी ओहदा हो उसको यानी कि कैपिटल हर्फ के साथ लिखा जाता है। और उसके बाद देखें सेड टू हिम, हिम के बाद आपको कामा नज़र आ रहा है, हिम के बाद कामा है, यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर, यानी कि जब भी कोई रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है ना, उसके बाद ये कामा यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखें तहरीर आगे स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये इन्वर्टेड कामा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ओ जो है ना हमने क्या करना होगा, ओ कैपिटल में लिखना होगा, स्मॉल में नहीं, ठीक है। अब इन्वर्टेड कामा का क्या मतलब होता है, यानी कि क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच, यानी कि जब हम कोई चीज़ बोल रहे होते हैं, ठीक है ना, हमारे बोले हुए अल्फाज यानी कि या किसी के बोले हुए अल्फाज या कोटेशन या कहावत जो होती है वो किस में आती है, वो इन्वर्टेड कामा के अंदर हम उसको बंद करते हैं। यानी कि ये ज़हर करने के लिए कि ये अल्फाज नरेटर यानी कि नहीं बल्कि क्या है किंग के हैं, यानी कि ये जो है ना बादशाह के अल्फाज यानी कि ज़हर हो रहे हैं, यानी कि किंग पीछे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। द किंग सेड टू हिम, कामा है, उसके बाद इन्वर्टेड कामा, ये यानी कि बादशाह के कहे गए अल्फाज हैं। इन्वर्टेड कामा लगाना है, ओ इसमें क्या करेंगे आप कैपिटल लगाएंगे। उसके बाद हिपेल ये नाम है, यानी कि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कोई भी हो उसका जो पहला हर्फ है हमेशा वो कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये के जो है ना हमने बड़ा लिखना है, बड़े हर्फ में लिखना है, कैपिटल है। उसके बाद आपको कामा नज़र आ रहा है, ठीक है ना। कामा ये यानी कि क्या है डायरेक्ट एड्रेस के बाद आया है, यानी कि डायरेक्ट एड्रेस यानी कि मुखातिब हुई है, कोई बात कही गई है तो और उसके बाद ये कामा यूज़ हुआ है। उसके बाद देखें शो मी माई पैलेस वेयर इट स्टैंडिथ, अब यहाँ देखें स्टैंडिथ है, उसके बाद कामा आया है, उससे आगे देखें ये क्या है, ये एक क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। उससे पहले यानी कि हमने क्या करना होता है, कॉमा लगाना होता है, यानी कि एक ये रूल है, जुमले को क्या है रीडेबल और यानी क्लियर रखने के लिए ये इस्तेमाल होता है। फॉर आई, ये देखें आई, जहाँ भी आई आएगा, ठीक है ना, चाहे दरमियान में अकेला, चाहे शुरू में है, एंड में है, जहाँ भी होगा आई जो है ना आपने क्या करना होगा, हमेशा कैपिटल में लिखना होगा, ये याद रखना है। आई हमेशा कैपिटल में आएगा। उसके बाद देखें
डिज़ायर टू ग्रेटिफाई माई साइट विद इट्स फेयरनेस। अब फेयरनेस यहाँ पे जुमला जो है ना एंड हो रहा है, तो आपने क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है। और उसके बाद आपको इन्वर्टेड कामा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बादशाह की कोई बात है, तो आपने यहाँ पे ओ से पहले भी आपने इन्वर्टेड कामा लगाना है, और उसके बाद फुल स्टॉप के बाद भी आपने इन्वर्टेड कामा लगाना है। ठीक है ना। ये इन्वर्टेड कामाज किसी की कही हुई बात, यानी कि बादशाह ने कि ये बोले यानी कि बादशाह के ये बोले अल्फाज हैं, तो उनको आपने इन्वर्टेड कामा में बंद कर देना है। अब यहाँ पे देखें, नाउ का एन कैपिटल करना होगा आपने, उसके बाद कॉमा, द किंग का के कैपिटल, सेड टू हिम, उसके बाद कॉमा, ओ आपने कैपिटल करना है, ओ कैपिटल करना है, ओ से पहले आपने इन्वर्टेड कामा लगाने हैं, ये दो ये कामे जो होते हैं, ठीक है ना, वो लगाने हैं। उसके बाद खिपिल का आपने के कैपिटल करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद शो मी माई पैलेस वेयर इट स्टैंडिथ फॉर आई जहाँ भी आएगा, ठीक है ना, आपने क्या करना है, उसे अकेला जहाँ भी आए तो उसे आपने कैपिटल करना है, यानी कि अकेला आई। ठीक है। उसके बाद देखें, डिज़ायर या स्टैंडिथ के बाद आपने कॉमा लगाना है, ये याद रखना है, कॉमा लगाना है, आई कैपिटल करना है। उसके बाद डिज़ायर टू ग्रेटिफाई माई साइट विद इट्स फेयरनेस, उसके बाद फुल स्टॉप के बाद आपने इन्वर्टेड कामा लगाना है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये नंबर 1 की जो लाइंस हैं आपको समझ में आ गई होंगी। चलें आगे स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, शापश सेड। शापश एक प्रॉपर नाउन है, तो उसका जो है हमने एस जो है वो आपने क्या करना होगा, कैपिटल करना होगा, यानी कि बड़े हर्फ में। उसके बाद सेड आ रहा है, सेड के बाद कामा यूज़ हुआ है, ठीक है ना, सेड के बाद कामा यूज़ हुआ है, यानी कि ये एक रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर, यानी कि उसके बाद हमने क्या लगाना होता है, कामा लगाना होता है। आगे देखें, उसके बाद है इन्वर्टेड कामा आपको नज़र आ रहा है, यानी कि शापेश के जो अल्फाज हैं, ठीक है ना, वो उनको क्या है, इसमें इन्वर्टेड कामा में बंद कर देते हैं हम। इन्वर्टेड कामा लगाना है, आल का ए जो है आपने कैपिटल करना है, यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी पहला हर्फ होगा वो क्या होगा, पहले लफ्ज़ का पहला हर्फ वो आपने कैपिटल करना होगा। ठीक है। उसके बाद है इज़ परफेक्ट। अब परफेक्ट के बाद आपको कामा नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ये एक कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि देखें आगे उससे है एंड से पहले लगा हुआ है कॉमा, यानी कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो इससे पहले यानी कि आपने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले कॉमा यूज़ होगा। आगे देखें, एंड इट इज़ माई विल दो डिले नॉट टू एडवांस के बाद आप देखें फुल स्टॉप नज़र आ रहा है, यानी कि ये बात ख़त्म हो गई है, सेंटेंस ख़त्म हो गया है, तो हमने क्या करना है, उसके बाद एंड में फुल स्टॉप लगाना है। और फुल स्टॉप के बाद आपने इन्वर्टेड कामाज, ठीक है, इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, ठीक है ना, ये इन्वर्टेड कामा आपने लगाना है, ये याद रखना है, यानी कि ये शापेश के कहे गए अल्फाज से उनको इन्वर्टेड कामा में बंद किया गया है। आगे देखें, हिपिल का क्या करना है, आपने के जो है ना कैपिटल करना है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का जो पहला हर्फ है आपने वो कैपिटल में लिखना होता है। उसके बाद है क्राइट के बाद आपको कॉमा नज़र आ रहा होगा, क्राइट के बाद कॉमा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट यानी कि स्पीच स्टार्ट हो रही है, तो उससे पहले हमने क्या करना होता है, कामा लगाना होता है। उसके बाद देखें, आपको दो कामे नज़र आ रहे हैं इन्वर्टेड कामा के तौर पर, ठीक है ना, इन्वर्टेड कामा इनको कहते हैं। तो उसके बाद है द, जो भी यानी कि स्पीच आप यानी कि स्टार्ट करें, यानी कोई बात स्टार्ट कर रहे हैं इन्वर्टेड कामा में, ठीक है ना, तो डायरेक्ट स्पीच, तो उसका जो पहला हर्फ होता है वो हमेशा क्या आता है, कैपिटल आता है। द गैप इज़ वाइट, जहाँ पे आ रहा है द गैप इज़ वाइट, उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा कामा, ठीक है ना, और उसके बाद कॉमा नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने कामा लगाना है वाइट के बाद। उसके बाद देखें, ओ माइटी किंग, ओ आपने क्या करना होगा, कैपिटल में करना होगा, ये याद रखना है, ओ जो है ना कैपिटल में करना है, मुखातिब होने के लिए, यानी कि मुखातिब करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच के तौर पर।
उसके बाद माइटी किंग, किंग का जो है ना के आपको कैपिटल नज़र आ रहा है, ठीक है ना, के आपने कैपिटल लिखना है, ये प्रॉपर नाउन के तौर पर यानी कि इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद आपको कॉमा नज़र आ रहा है, उससे आगे देखें कंजंक्शन का यूज़ हुआ है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का, तो उससे पहले हम कॉमा लगाते हैं। एंड मैनिफेस्ट, ठीक है ना, उसके बाद मैनिफेस्ट आ रहा है, मैनिफेस्ट के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है, कॉमा नज़र आ रहा है, उससे फिर आगे देखें एंड नज़र आ रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर, तो आपने उससे पहले मैनिफेस्ट के साथ आपने कॉमा लगाना है। एंड इट इज़ एन इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ थाई पैलेस, उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। यहाँ पे फिक्रा एंड हो रहा है, तो उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा दो इन्वर्टेड कामास, क्योंकि ये किसी के कहे गए यानी कि जो अल्फाज हैं वो इन्वर्टेड कामा में बंद कर देते हैं, ठीक है, ये इन्वर्टेड कामा में बंद हो गया है, ये खिपल के कहे गए अल्फाज हैं, ठीक है। चलें आगे स्टार्ट करते हैं। नंबर 3, हिपिल सेड। हिपिल एक प्रॉपर नाउन है, तो उसका जो पहला हर्फ है आपने क्या करना है, वो कैपिटल लगाना है। उसके बाद सेड है, सेड के बाद कॉमा नज़र आ रहा होगा, आपने कॉमा लगाना है, ठीक है ना। कॉमा क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच शुरू होने वाली है। देखिए आगे एक स्पीच शुरू होने वाली है, डायरेक्ट बात शुरू होने वाली है, तो उससे पहले हमने क्या करना होता है, यानी कि क्या, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा यानी कि क्या है लगाते हैं, यहाँ पे कॉमा आपने लगाना है। अब देखें उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा दो कॉमे, यानी कि जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट स्पीच के आगाज़ को ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। ये आपको दो कॉमे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना, आपने वो लगाना है। उसके बाद है श्योरली, ये याद रखना है, कोई भी यानी कि हम बात कर रहे हैं यानी कि डायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं, तो उसके जो पहला लफ्ज़ है उसका पहला जो हर्फ होता है वो हमेशा कैपिटल में आता है। अब यहाँ पे है श्योरली, श्योरली का एस आपने क्या करना है, कैपिटल में लिखना है। उसके बाद कॉमा नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना, श्योरली के बाद कॉमा आपको नज़र आ रहा है, ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ठीक है ना, श्योरली एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, तो वहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड के बाद फ़ौरन हमने कॉमा लगाना होता है। उसके बाद ओ आपको कैपिटल में नज़र आ रहा है, यानी कि आपने ओ क्या करना है, कैपिटल करना है, यानी कि कैपिटल लेटर में ही ये इस्तेमाल होगा। ये यानी कि इंटरजेक्शन खिताब के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ठीक है, ओ आपने क्या करना होगा, कैपिटल करना होगा। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है किंग, किंग एक प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो उसका के जो है ना आपने कैपिटल करना है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा किंग के बाद कॉमा, ठीक है ना, ये क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट क्या है, एड्रेस है, यानी कि मुखातिब के नाम या यानी कि टाइटल के बाद क्या होता है, कॉमा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब ओ किंग है तो उसके बाद कॉमा यूज़ होगा। उसके बाद देखें द चेयर इज़ नॉट येट एक्सिक्यूटेड, उसके बाद फुल स्टॉप, एक्सिक्यूटेड, ठीक है ना, पे जुमला जो है ना कंप्लीट हो रहा है, तो आपने फुल स्टॉप लगाना होगा। उसके बाद आपने देख सकते हैं, उसके बाद आपको दो इन्वर्टेड कामे नज़र आ रहे हैं, यानी कि कोई भी डायरेक्ट स्पीच हो उसके इख्तिताम को ज़ाहिर करने के लिए ये इन्वर्टेड कामा लगाए जाते हैं। इन्वर्टेड कामा आपने डी के फ़ौरन बाद नहीं लगाना, यानी कि ये लास्ट वर्ड यानी कि वर्ड है सेंटेंस का, तो आपने फुल स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कामा आता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद देखें एंड ये क्या है, नया जुमला स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो पहला हर्फ है, ठीक है, एंड का पहला हर्फ यानी कि ए है, तो ए आपने क्या करना होगा, ये याद रखना है, कैपिटल करना होगा। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है शापेश, शापेश का एस आपने कैपिटल करना है, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। कोई भी प्रॉपर नाउन हो तो उसका पहला जो हर्फ होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कामा, आपने यानी कि यहाँ पे कामा लगाना है, यहाँ पे लाजमी आपने कॉमा लगाना है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच शुरू होने वाली है, यानी कि आगे जो है ना डायरेक्ट स्पीच शुरू होने वाली है, तो उससे पहले आपने क्या करना होगा, कॉमा लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा दो यानी कि कामे, इन्वर्टर कामा, यानी कि इन्वर्टर कामा लगाना है आपने, ये जो भी यानी कि बात डायरेक्ट स्पीच यानी कि शुरू करने के लिए हम पहले इन्वर्टर कामा लगाते हैं। उसके बाद देखें इफ़ का आई जो है ना कैपिटल में ठहरा है, क्योंकि इन्वर्टर कामे के बाद जो भी यानी कि आप तहरीर लिखेंगे उसका जो पहला हर्फ होगा वो कैपिटल में आएगा। आई कैपिटल में लिखना, इफ़ दिस
बी सो, दिस बी सो के बाद आपको कॉमा नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अब यानी कि हम कह सकते हैं कंडीशनल जो क्लॉज है मुकम्मल हो गई है, ठीक है ना। यानी कि इफ़ क्लॉज के बाद आपने, ठीक है ना, इफ़ क्लॉज अगर मुकम्मल ही हो तो उसके बाद आपने कामा लगाना होता है। कामा आएगा दो आर्ट बट द लेंथ ऑफ थाई मयर ऑन द ग्राउंड। आप देखें ग्राउंड के बाद आपको कॉमा नज़र आ रहा है, क्योंकि आप डायरेक्ट जो है एड्रेस आने वाली है, यानी कि डायरेक्ट एड्रेस, यानी कोई बात जो है ना डायरेक्ट आने वाली है, तो उससे पहले हमने क्या करना होता है, कॉमा लगाना होता है। देखें डायरेक्ट एड्रेस ये है ओ टॉक्टिव, ओ जो है ना क्या करना है आपने मुखातब यानी होने के लिए, यानी कि डायरेक्ट एड्रेस यानी कि डायरेक्ट यानी कि खिताब करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो आपने ओ जो है ना आपने कैपिटल करना होगा, यानी कि बड़े हर्फ में लिखना होगा। उसके बाद स्पेस है, उसके बाद देखें टॉक्टिव 1, ठीक है ना, और 1 के बाद आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये क्यों आया है, यानी कि इसके आने की वजह क्या है, क्योंकि ये जुमला क्या कर रहा है, गुस्से को जहर कर रहा है, ठीक है ना, या जज्बात को जहर कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपने क्या करना है, इन्वर्ट यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, यानी कि एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा। उसके बाद आपको क्या आ रहा है, इन्वर्ट कामा नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पे बात क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच का यहाँ इख्तिताम है, तो इन्वर्ट कामा आपने लगाना होगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जो लाइंस हैं इनकी पंक्चुएशन आपको समझ में आ गई होगी। अब ऊपर जो ये लाइंस हैं आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलें नंबर 4, हिपिल का आपने क्या करना है, के कैपिटल करना है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद सेट के बाद आपने कामा लगाना है, क्योंकि इसके बाद यानी कि डायरेक्ट स्पीच यानी कि शुरू होने वाली है। ये देखें, अब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा लगता है, यानी कि क्या लगता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद कामा लगता है जब कोटेशन शुरू, आगे कोटेशन शुरू हो रही है, ठीक है। देखें आपने क्या करना है, ये आपको 2 कामे नज़र आ रहे हैं, इन्वर्टेड कामाज, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच के आगाज़ को ज़हर करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद ने का एन आपको कैपिटल नज़र आ रहा है, यानी कि फ़ौरन इन्वर्टेड कामे के फ़ौरन बाद आपने जो पहला लफ्ज़ होगा उसका पहला हर्फ जो है वो आपने कैपिटल में करना होगा, ये याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच का पहला लफ्ज़ है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा कॉमा, ठीक है, आपको कॉमा नज़र आ रहा है, यानी कि ये एक इंट्रोडक्टरी यानी कि वर्ड है, यानी कि इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर हुआ है। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद क्या आता है, कॉमा यूज़ होता है। अब यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है टिस का जो है, टिस से पहले आपको एपोस्ट्रॉफी नज़र आ रही है। देखें एपोस्ट्रॉफी का मतलब है, इसका मतलब है, टिस का मतलब है इट इज़, ये एक कंट्रैक्शन है, ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफी हरूफ के हज़फ होने को ज़हर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद है नॉट सो, आपको सो के बाद क्या नज़र आ रहा है, कॉमा, क्योंकि अगला जो है ना, देखें अगली जो बात है, यानी कि अगला हिस्सा जो है जुमले का वो दूसरा ख्याल है, और जुमले के हिस्सों को अलग करने के लिए यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद देखें ओ किंग, ओ आपने कैपिटल में लिखना है, यानी कि ये कैपिटल लेटर में ही आएगा, यानी कि डायरेक्ट एड्रेस यानी कि डायरेक्ट खिताब के लिए ये इस्तेमाल होता है, और इसलिए ये हमेशा फिर ओ जब डायरेक्ट एड्रेस की बात हो रही हो तो ये हमेशा यानी कि कैपिटल आएगा ओ। किंग का के आपको कैपिटल नज़र आ रहा है, ठीक है ना, के आपने कैपिटल लिखना है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन को जहर करता है, यानी कि ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद देखें ऑफ स्प्लेंडर्स के बाद आपको एक साइन नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। साइन ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी यानी कि एक्सप्रेशन को ज़हर करने के लिए यह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यानी कि बात ज़ोर जज्बात या शिद्दत के साथ कही गई है, इसलिए ये यहाँ पे ये वाली अलामत इस्तेमाल हुई है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन के लिए ये फिर ये लगाते हैं, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद ब्लाइंड
दैट आई जहां भी आएगा याद रखना है, आई जहां भी आएगा अकेला कैपिटल ही आएगा, तो यहां पे आई को आपने कैपिटल में ही लिखना होगा, ये याद रखना है। उसके बाद है एम के बाद आपको एक अलामत नज़र आ रही है, एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो आपने ये अलामत किस लिए है, यानी कि स्पीकर अपनी कैफियत या अफसोस और यानी कि शिद्दत से ज़हर कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यानी कि क्या लगा है, ये साइन आपने लगाना है, यानी कि जज्बाती जुमले के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ये याद रखना है। उसके बाद देखें यंडर्स के बाद, ठीक है ना, उसके बाद आपको ये अपॉस्ट्रॉफी नज़र आ रहा है, ठीक है ना, अपॉस्ट्रॉफी याद रखना है, ये अपॉस्ट्रॉफी किस लिए है। उसके बाद आ रहा है एस इस्तेमाल हो रहा है। अब यहां पे आपको नजर आ रहा है अपॉस्ट्रॉफी, यानी कि इसका मतलब यंडर इज, यानी कि अपॉस्ट्रॉफी क्या करती है, हज़फ शुदा हर्फ को क्या है, जहर करती है, ये याद रखना है। इंडीड द चेयर के बाद जुमला ख़त्म हो रहा है, तो आपने फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि ये हिप्पल के कहे गए अल्फाज से, तो आपने इसको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच थी, तो आपने इसको इन्वर्ट कामा में बंद कर देना है, ठीक है। ये आपने इन 2 लाइन की आपने प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 एंड, क्योंकि यहाँ पे लिखाई स्टार्ट हो रही है, तो आपने यानी कि कोई तहरीर शुरू होने से जब हो रही हो तो उसका पहला हर्फ हम कैपिटल लिखते हैं, ये कैपिटल में आएगा। एंड का ए आपने बड़े हर्फ में लिखना है। द किंग प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसका के जो है ना आपने कैपिटल करना है। उसके बाद सेड आया है, सेड के बाद आपने क्या है, कामा डालना है, क्योंकि आगे जो है ना, ठीक है, कामे के बाद जो है ना एक आपको डायरेक्ट स्पीच हो रही है, तो ठीक है ना, जब डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है तो उससे पहले आपने क्या करना होता है, कम लगाना होता है। देखें आप, उसके बाद है ये इन्वर्टेड कामा, ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच के आगाज़ को ज़ाहिर करने के लिए हम इन्वर्टेड कामा लगाते हैं। फिर इन्वर्टेड कामा के फ़ौरन बाद जो कुछ हम लिखते हैं उसका जो पहला हर्फ होगा, ठीक है ना, यानी कि पहले वर्ड का पहला हर्फ होगा वो कैपिटल हम लिखते हैं, ये याद रखना है, कैपिटल लेटर में होगा ये W। व्हाट सेस्ट डो, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है, एक कॉमा नज़र आ रहा है। इसका मतलब है यानी कि डायरेक्ट एड्रेस, यानी कि एक डायरेक्ट बात होने वाली है, तो उसके लिए यानी कि मुखातिब होने के लिए ये आप देखें आगे मुखातिब यानी कि ओ से मुखातिब किया जा रहा है, यानी कि मुखातिब से पहले यानी कि या बाद क्या लगता है, कॉमा लगता है। आप देखें यहाँ पे कोई बात हो रही है, आगे मुखातिब हो रहे हैं, तो उससे पहले यानी कि आपने क्या करना है, याद रखना है, कॉमा लगाना है। ओ जो है ना क्या हो जाएगा, कैपिटल में होगा, यानी कि याद रखना है ओ इंटरजेक्शन यानी कि खिताब के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इसको ओ को यानी कि क्या है आपने कैपिटल में लिखना होगा, यानी कि डायरेक्ट एड्रेस के तौर पर। माई बिल्डर, मेरे ममार, ठीक है ना। बिल्डर के बाद आपको एक क्या आया है, क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, ठीक है ना, आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आखिर में क्या करते हैं हम हमेशा, यानी कि क्या लगाते हैं, एक सवाल निशान यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद है दैट इज़ अ फेयर कोटेशन। अब कोटेशन के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है, ये देखें कॉमा, आपने कॉमा लगाना है, ये याद रखना है। यहाँ पे आपने कॉमा इसलिए लगाना है क्योंकि आगे एक क्या हो रही है, इजाफी वजाहत हो रही है, तो इजाफी वजाहत से पहले यानी कि इस इजाफी वजाहत से पहले आपने यहाँ पे कॉमा लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद एप्लीकेबल टू थाई फीलिंग्स, अब देखें फीलिंग्स है, फीलिंग्स के बाद आपको एक कॉमा नज़र आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आपने कॉमा लगाना होगा, क्योंकि आगे यानी कि जो बात हो रही है वो होगी अपोजिटिव फ्रेज़, ठीक है ना, आ रहा है, तो उससे पहले यानी कि इजाफी वजाहत देने वाले फ़िक्रे से पहले क्या करते हैं, ये इजाफी वजाहत दे रहा है, तो उससे पहले हमने कॉमा लगाना है। वन दैट एक्सप्रेस देम, उसके बाद आपको देखें क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसकी वजह क्या है, आप देखें कि
क्योंकि पूरा जो है ना कोटेशन जो है ना, दरअसल यानी कि पूरी कोटेशन जो है ना सवालिया यानी कि सवाल पर ख़त्म हो रही है, तो हमने यहाँ पे सवालिया निशान लगाना होगा। यानी कि डायरेक्ट स्पीच अगर सवालिया हो तो आखिर में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो उसके बाद इन्वर्टर कामा, यानी कि इन्वर्टर कामा में इसको वो सारा कुछ इन्वर्टर कामा में आ जाता है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि ये नंबर 5 की जो लाइंस हैं ये भी आपको समझ में आ गई होंगी। आपने इन 2 लाइंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पंक्चुएशन का सही तरीका यानी कि पता चल जाए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हिप्रिल, यहाँ पे तहरीर स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो फिर भी ये प्रॉपर नाउन है, तो हमने हर जो भी प्रॉपर नाउन हो उसका पहला जो हर्फ है हम कैपिटल करते हैं, के कैपिटल में लिखना है। उसके बाद है आंसर्ड, आंसर्ड के बाद आपको कॉमा नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना, यानी कि क्योंकि इसके बाद क्या हो रही है, डायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच हो रही है, तो यहाँ पे आपने जो रिपोर्टिंग वर्ब हो उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, ठीक है। आगे आपको कोटेशन मार्क नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको तहरीर स्टार्ट हो रही है टिस, ठीक है ना, टिस हो रहा है, तो ठीक है ना, उससे पहले आपको एक एपोस्ट्रॉफी नज़र आ रहा है, ठीक है ना। एपोस्ट्रॉफी ये डायरेक्ट स्पीच का पहला लफ्ज़ है, इसलिए इसे हमने क्या करना है, टी को कैपिटल करना है। उससे पहले एपोस्ट्रॉफी है, इस एपोस्ट्रॉफी का इसका मतलब है कि इज़, यानी कि एपोस्ट्रॉफी हज़फ शुदा हर्फ को क्या करते हैं, ज़हर करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे हज़फ हो गया है, यानी कि THIS, ठीक है ना, ये TIS है जो है ना, ये इसका मतलब है इट इज़, आई जो है ना इसमें हज़फ कर दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल हुआ है। एलिक्वेंट, ठीक है ना, एलिक्वेंट के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है, कॉमा नज़र आ रहा है, ठीक है ना। उससे आगे देखें फिर ओ ग्रेट किंग, क्योंकि इसके बाद जो है ना ये आगे जो है ना डायरेक्ट एड्रेस आने वाला है, इसलिए यानी कि मुखातिब के नाम या टाइटल से पहले हमने क्या करना होता है, इस यानी कि टाइटल से पहले या नाम से पहले हमने यहाँ पे कॉमा लगाना होता है। उसके बाद देखें ओ ग्रेट किंग, किंग ओ इसमें कैपिटल करना है, आपने बड़े हर्फ में लिखना है ओ का, और उसके बाद ग्रेट किंग, किंग ठीक है ना एक प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो आपने क्या करना है, के जो है ना कैपिटल में लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक साइन नज़र आ रहा है, साइन ऑफ यानी कि क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आ रहा है, तो यानी कि ये जज्बात पर यानी कि ज़ोर देने के लिए या जज्बात का इजहार करने के लिए ये अलामत लगाई जाती है, तो आपने ये अलामत लगानी है। उसके बाद देखें आगे कंप्रीहेंसिवनेस, कंप्रीहेंसिवनेस का आपने क्या करना है, सी जो है ना आपने कैपिटल लिखना है, क्योंकि ये नए जुमले की यानी का नए जुमले का आगाज़ हो रहा है, नया जुमला शुरू हो रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको सी को आपने कैपिटल करना है, ठीक है। ये सारी बात जारी हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क आया था, तो उसके फ़ौरन बाद आपने यानी कि जो वर्ड आया, ठीक है ना, सी है, इसको आपने क्या करना है, आपने कैपिटल में लिखना है। आगे देखें, उसके बाद है वुड बी इट्स पोर्शन, ठीक है ना। पोर्शन के बाद आपको एक क्या नज़र आ रहा है, कॉमा नज़र आ रहा है। उससे आगे देखें आप, ठीक है ना, यहाँ पे कॉमा नज़र आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे आपने पोर्शन के बाद आपने कॉमा लगाना है। उसके बाद आगे देखें एक क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे ठीक है ना रिलेटेड यानी कि क्लॉज है, यानी कि एक्सप्लेनेशन आगे आ रही है, तो आपने यहाँ पे कॉमा लगाना होगा। नॉट दैट इट अलेविथ नॉट टू द डिलाइट ऑफ चेफिंग, यहाँ पे जुमला ख़त्म हो रहा है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाने हैं, क्योंकि ये एक यानी कि बात चल रही थी, डेट स्पीच ही थी, तो आपने जब स्पीच ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना, किसी के कहे गए अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको बंद करने के लिए एंड में हम क्या कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने फिर इन 2 लाइंस की जो है ना प्रैक्टिस करनी है बार बार, ताकि पंक्चुएशन का तरीक़ाकार सारा कुछ यानी कि आपको
सही तरीके से आ जाए। चलें आगे चलते हैं। नंबर 7, एंड यहाँ से तहरीर स्टार्ट हो रही है तो आपने ए इसका कैपिटल करना है। हूसो इज पुनिश्ड आफ्टर द फैशन ऑफ शापेश। शापेश एक नाम है, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन है, तो एस जो है ना इसका आपने कैपिटल करना होगा, यानी कैपिटल में लिखना होगा। उसके बाद देखिए कामा आ रहा है, ठीक है ना, उसके बाद एक कामा नज़र आ रहा है। यहाँ कामा इसलिए यानी कि आया है क्योंकि आगे इस नाम की जो है ना वजाहत हो रही है। देखें आगे इस नाम की वजाहत क्या हो रही है, देखें द पर्शियन का पी आपने कैपिटल करना है। उसके बाद कॉमा, ये शापेश की वजाहत के लिए है, यानी कि वो फारसी था। उसके बाद क्या लगाना है, कॉमा, यानी कि पी कैपिटल होगा, उसके बाद कॉमा याद रखना है, यानी कि कामा लगाना है। यानी कि वजाहती फ्रेज़ मुकम्मल होने पर हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे कामा। उसके बाद ऑन खिपिल के बाद कामा, खिपिल का पहले आपने क्या करना है, के जो है ना आपने कैपिटल करना है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का जो पहला हर्फ है वो कैपिटल किया जाता है। उसके बाद आपको एक कामा नज़र आ रहा है, यहाँ भी कामा इसलिए यानी कि आया है कि आगे खिपिल की वजाहत आ रही है। क्या है खिपिल की वजाहत, वो द बिल्डर, यानी कि ममार के तौर पर द बिल्डर का आपने क्या करना है, बी आपने कैपिटल करना है, क्योंकि ये एक प्रोफेशन के तौर पर आ रहा है, तो आपने इसका बी जो है ना आपने कैपिटल लिखना होगा। उसके बाद कॉमा, यानी कि ये वजाहती इबारत ख़त्म होने पर हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, यानी कि वजाहती इबारत ख़त्म हो, ये कामा लगा रहे हैं। इज सेड टू बी वन इन द पैलेस। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामा आया है, यानी कि ये अल्फाज यानी कि ख़ास यानी कि अल्फाज के लिए हम क्या करते हैं, इन कोटेशन यानी कि मार्क का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोटेशन मार्क आएगा इधर, ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना। यहाँ इनको हम इन्वर्टेड कामा में बंद करेंगे। इन द पैलेस ऑफ द वैगिंग टंग। अब देखिए यहाँ पे ये अल्फाज जो है ना बहुत ख़ास हैं, जो यानी कि लक़ब के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, तो इसलिए हमने इसको इन्वर्टेड कामा में लिखना होगा, यानी कि इन्वर्टेड कामा में आ जाएंगे। अब देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, पैलेस का पी आपने कैपिटल करना है। उसके बाद ऑफ द वैगिंग का डब्ल्यू आपने कैपिटल में लिखना होगा, टंग का टी आपने कैपिटल में लिखना होगा, ठीक है ना। ये अहम यानी कि इसम है, यानी कि ठीक है ना, नाम है, तो आपने क्या करना है, इनको कैपिटल में ही लिखना होगा। उसके बाद इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है। उसके बाद टू दिस टाइम, यहाँ पे जुमला ख़त्म हो रहा है तो आपने फुल स्टॉप लगा देना है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन के जो पंक्चुएशन लाइंस हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप मुकम्मल लेसन की ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो ठीक है, मेरा एक चैनल है द ग्रामर पाथ, तो यहाँ पे जाके आप मुकम्मल ट्रांसलेशन सीख सकते हैं, उर्दू ट्रांसलेशन, उसके मीनिंग वगैरह, ठीक है, सिनोनिम्स, सब कुछ सीख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको समझ में, यानी कि ये पंक्चुएशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।